कुंत भोज की सुता लगती बबुला को अति प्यारी। लला मैंने करी तपस्या बालापन में जब थी अमपारी। अरे तब ही दुर्वा सामने आए सूरत देव भय प्रकट मंत्र जब मनी अनवाए। अरे लला मेरे गजब भयो बाकी 9 महीना के बाद पूत जन्म यो तारी। अरे रोए रही कुंती सी मैया दादा परम लेख नहीं मिटे करो लाखों चतुरैया। परम लेख नहीं मिटे करो लाखों चतुरैया। दादा कुंती रोई के बोली है बेटा तू हमारा ही बच्चा है, कुआरे पे पैदा कियो, लोक लाज मर्यादा की वजह से नदी में बहा दिया था। कर्ण बोले मैया मैं समझ गयो तेरो लाला हूँ, बता तू काय को आई। बेटा तुम्हें 5 बाड़े हैं सो तुम हमें दे देवो। कर्ण समझ गया माँ हमें पता था तू बिना मतलब के यहाँ आ ही नहीं सकती, बिना मतलब के तू यहाँ आ नहीं सकती, 5 बाण मांगने आई है। एक बात बता तू जो कह रही कि मैं तेरो बेटा हूँ तो 5 में से कल अगर अर्जुन मर जावे तो तेरे तो 5 के 5 हुए, तू काय को चिंता ले रही। सो कुंती रोई की बोली ना लला तुम हमें बाण दे देवो, हमने सुना तुम बहुत बड़े दानी हो, तुम पे कोई कछु मांगे तुम हाल दान कर देते तो तुम हमें 5 बाण दे दे। कर्ण बोले मैया तू बातें बनाई रही है, बात पे ना आई रही है, चल ले जा 5 बाण। लेकिन दादा कर्ण ने 5 बाण दे दिए, लेकिन कर्ण के पास वज्र शक्ति और थी। उसने देखा अर्जुन को तो हम मार डालेंगे, वज्र शक्ति ऐसी शक्ति है दादा के जा पे प्रहार कर दियो वो बचेगो न मर जावे। बोले अर्जुन को मारवे का है तो हमारे पास व्यवस्था है, तू 5 बाण ले जा। 5 बाण कुंती को पकड़ा दिए जो परशुराम ने दिए थे। कर्ण के गुरु हुए परशुराम। ये कर्ण परशुराम के यहाँ छिप कर के विद्या सीख रहा था। तो कर्ण दादा परशुराम को नींद आई, कर्ण के जंगा पे सर रखा सो गए। किसी बमरे ने आकर के कर्ण की जंगा को काट लिया तो रक्त बहने लगा। परशुराम जागे और जवाब दिया, ये रक्त इतना बड़े प्रसन्न हुए कि हमें जगायो ना, एकदम खुश हुई के 5 बाण पकड़ाई दिए कर्ण को। बाद में एक बात कही, कर्ण एक बात बताओ, तुम ब्राह्मण तो हो नहीं सकते,
क्षत्रिय हो, क्योंकि इतनी सामर्थ इतना दर्द एक ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता, वो तो सामर्थ क्षत्रिय में है जो सह लेवे। जवाब दिया गुरुदेव ने, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं क्षत्रिय हूं। तो परशुराम ने श्राप भी दिया कि मेरे यहाँ तुम छिप कर के विद्या सीख रहे हो, एक दिन वो आएगा कि अपने के हाथों ही तुम मारे जाओगे। तो कर्ण को वही बातें याद आई हैं। 5 बाण पकड़ाए, कुंती लेके चली गई। दादा जब सुबह महाभारत का युद्ध हुआ, सगी माँ के बेटा हैं दोनों, एक तरफ कर्ण है एक तरफ अर्जुन। कर्ण जानता था ये मेरा भाई है, लेकिन अर्जुन नहीं जानते थे, अर्जुन नहीं जानते थे। तो दादा याद रखना, युद्ध हुआ तो कर्ण के रथ का पहिया है वो जमीन में धंसने लगा। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंसने लगा। कर्ण ने बाण जमीन पे रख दिए और रथ का पहिया निकालने लगे। भगवान बोले अर्जुन बाण चलाओ। अर्जुन बोले माधव हम नियत्ते पे बाण नहीं चला सकते, कर्ण के हाथ में बाण नहीं है, हम ऐसे बाण नहीं चला सकते। कर्ण ने सुना तो कर्ण बोला बारे प्रभु, एक नियत्ते पे बाण चलवा रहे हो, ये कौन सो धर्म है, ये अधर्म करवा रहे हो। भगवान बोले कर्ण मेरी बात सुनो, मैं आपको बताऊं तो उस सभा में द्रौपदी की जब साड़ी खिंच रही थी तो तुम वहीं बैठे थे, ताली मार के हंस रहे थे। वहां कौन सा धर्म था? वहां एक नारी को नंगिन करना कौन सा धर्म है? और छोड़िए, कुछ दिन पहले 7 मारथियों ने लगे अकेले बालक अभिमन्यु को मारा था, वहां कौन सा धर्म था? बच्चा था, 7 मारथियों ने, जवान बूढ़े बुढ़े सबने मिलके मारा था। भीष्म पितामह हते, कर्ण हते, गुरु द्रोणाचार्य हते, 7 मारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु को मारा था दादा। और महाभारत में सबसे कम उम्र में कोई योद्धा था तो अभिमन्यु थे। तुमने ऐसे बालक को मार दिया है, तब कौन सा धर्म था? आज तुम्हें धर्म की याद आई है? भगवान बोले कर्ण अब तो आई याद धर्म की, तेरे अंत समय गयो आई, और जय याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। आज तो धर्म की पड़ी है। जो आप कह रहे हो ये त्रेता युग में बाली ने प्रभु राम से कही थी कि आप हमारे छिपके बाण मार रहे हो एक नियत्ते पे, ये कौन सा है? धर्म है ये अधर्म है? तो भगवान ने वहां कहा था कि कुल में कपूत पैदा हो जाए तो मारवे में देरी न करे। पापी व्यक्ति को आप सामने से मार दो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, भगवान ने कहा था बाली से। अब वही बात कर्ण तुम कह रहे हो। तुम योद्धा थे, अगर एक बार दुर्योधन को रोक देते तो वो तुम्हारी बात मान लेता तो शायद आज महाभारत नहीं होता, एक भी नहीं मारा जाता। आज तुम धर्म की कह रहे हो। अर्जुन बोले माधव मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं बाण कैसे चलाऊं? बोले चलाना पड़ेगा।